नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुमंत जौली और आप देख रहे हैं एग्जाम जौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हम हैं गोपालगंज जिले में, जहां से एक प्रदीप पटेल जी हैं 1275 बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। आज इनका पूरा संघर्ष का जर्नी रहेगा। कैसे तैयारी किए, कहाँ से पढ़े, सेल्फ स्टडी किए या कहीं कोचिंग की आवश्यकता लिए, पूरा इनका जर्नी का हम टटोलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये बताइए, आपका आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए, बाई प्रोफ़ेशन मैं अभी तक मैकेनिकल इंजीनियर था। अच्छा। मैंने बीटेक किया था, 12 से 16 बैच मेरा था जी और मैं 6 साल जॉब भी किया हूँ, जी। इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह अच्छा किया हूँ और जी 6 साल बाद मैं कोविड में घर आया, फिर से प्रिपरेशन में स्टार्ट किया था। अच्छा अभी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। जी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गया था, जी। सेकंड में अभी आपका सेलेक्ट हो रहा चुका हूँ। प्राइवेट जॉब। हुँ। प्राइवेट जॉब से इस बिहार दरोगा एग्जाम के लिए आपने कैसे मूव टर्न कर लिए? कौन आपको गाइड किया कि नहीं दरोगा ही बनना है, या आप उसमें सुखी नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे? देखिए, पहले पहले से ही कहीं न कहीं मेरे मन में था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसलिए अच्छा मैं जॉब में था, फिर भी मुझे कहीं न कहीं था कि मुझे जाना है, जब मौका नहीं मिल रहा था। जी कोविड में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिला, मैं घर आया कोविड में अच्छा बाहर से, तो फिर मैं उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया जी और उसके बाद से मैं जब पहले अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गया, तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा फिर मैं कंटिन्यूअसली लगा रहा, मैंने छोड़ा अच्छा नहीं। 2213 में मैं जब जी मेरा मेंस नहीं हुआ, तो मैं जी। छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यूअसली लगा रहा और उसका रिज़ल्ट है कि मैं अभी अच्छे अभी तक मार्क्स से आपने मैं कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? जैसे आपने 2213 में छट गए, चुकने का कारण क्या रहा? किस विषय को कमजोर रहा? देखिए, अभी मेरा मेन प्रशासनिक सेवा था, तो मैं बीपीएससी और दरोगा वाला छोड़ के दूसरा कोई एग्ज़ाम मैं भरता भी नहीं था। जी तो बीपीएससी मैंने एक बार दिया था, उसका अच्छा पीटी में उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, पीटी भी नहीं हुआ मेरा उसका क्योंकि जी उसका जी। प्रिपरेशन अच्छा था नहीं। हम्म, तो इसमें मैं मेरा 2213 मेंस जो नहीं हुआ, उसका मेन रीज़न था मेरा मैथ रीज़निंग थोड़ा सही नहीं था और थोड़ा गाइडेंस का कमी था क्योंकि 2213 में मैं जब था तो पीटी में 5 मैथ आता है, तो मुझे अच्छा किसी ने गाइड नहीं किया और बोला कि 5 मैथ आता है तो उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैंने मैथ रीज़निंग पे ध्यान ही नहीं दिया जी कि 5 आता है तो छोड़ो हो जाएगा। हाँ हाँ फिर मेंस में एक ही बार जाने पे 25 क्वेश्चन अच्छा देख के फिर हो नहीं पाया, मेरा 7 ही क्वेश्चन सही था 25 में। जी जब मैं मेंस दिया तो इसी के कारण मेरा नहीं हो पाया था, मेन अच्छा प्रॉब्लम वही था। बाकी मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था, उसमें भी जीके जीएस मेरा मतलब सही रहा था, जी। बट उसी के कारण मैथ रीजनिंग के कारण मेरा यानी 2213 नहीं हुआ। 1275 में आपने मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फ़ोकस किए। जी, जी, मेरा वही वीक था, उस टाइम अच्छा, वही वीक था, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया और ओवरऑल जो मेरा पहले से सही था, उस पे भी उसको कंटिन्यूअसली मेहनत करके उसको लेके आया और जी, मैथ रीजनिंग पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के जी। इसको कंप्लीट किया। आप जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस के सिपाही का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। अगस्त में एग्जाम होने की बिल्कुल ही संभावना है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक अच्छी एक प्रैक्टिस सेटअप होनी चाहिए। लगातार उससे प्रैक्टिस करें और इस बुक पे क्या खास है कि इसमें आपको एक अक्टूबर 2023 के सॉल्व पेपर भी मिलते हैं और साथ-साथ बाइसेप मिलता है और साथ-साथ अगर आपको लगता है कि आप जीएस कमजोर है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर आपको जीएस में करना पड़ता है, तो आप ये बुक भी आप जरूर रखिए ताकि आप आपने गोपालगंज की धरती से तैयारी की है। क्या बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए पटना जाना चाहिए, या गाँव घर से जो भी अभ्यर्थी दिख रहे हैं, गाँव से रिज़ल्ट ले सकते हैं? देखिए, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसा सोचते हैं। देखिए, जी, इसके लिए मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप पटना जाओगे या दिल्ली जाओगे तभी रिज़ल्ट होगा। जी, आप इस टाइम इतना रिसोर्सेज़ बढ़ गया है कि आप ऑनलाइन एक गाँव में कहीं भी एक गाँव में घर में बैठ के अच्छा, कहीं पे भी आप प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर सकते हो जी, और मतलब हम बोलेंगे कि ऑफ़लाइन से भी अच्छा कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि क्या है कि आपको ऑफ़लाइन में क्या है टीचर कुछ बोल दिए, जी, आप नहीं सुने तो वो चला गया। अच्छा, ऑनलाइन में क्या है, आप रिवर्स करके देख सकते हो। एक जी, बार में समझ में नहीं आया, 2 जी। बार में देख सकते हो। तो आराम से ऑनलाइन में खूब अच्छा से कर सकता है कोई, बट पार्टिकुलर ये मेरा सजेशन है, अच्छा, बाकी और लोगों का अलग हो सकता है। आपने कैसे तैयारी की? एक छोटे से गाँव में रहकर गोपालगंज जिले में, आपने बड़े शहर की सहायता नहीं लिए, कोचिंग भी आप बोल रहे हैं कि नहीं जॉइन किए थे। कैसे आप मैनेज करते थे? कैसे तैयारी की आप गाँव में रहकर? देखिए ऐसा नहीं है, मैंने कोचिंग जॉइन किया था अच्छा, शुरू में जब मैं आया था घर पे तो मुझे कहीं से यूट्यूब से द एग्ज़ाम पोर्टल के बारे में पता चला था, तो मैं अच्छा, उसका क्यूज संग्राम सर हैं यहाँ पे, अच्छा, उनके थ्रू चलता था, तो मैं उसको जॉइन किया था 2213 में अच्छा। और मैं उसी से करता था। टेलीग्राम पर हाँ, जॉइन किए थे? टेलीग्राम पे बस जी, रोज़ उसमें टास्क मिलता था, तो अच्छा, उससे करता था मैं। तो 2213 में टोटल वही किया था अच्छा, और उसी के थ्रू गया था, बस मैथ रीज़निंग मेरा सही नहीं रहने के कारण नहीं हुआ। फिर अच्छा, सेकंड में मैं आया तो फिर मैं दूसरे कोचिंग का सहायता लिया था, जी, 1-2 कोचिंग है, फेमस कोचिंग है, जी, वहाँ से मैं उसका सहायता लिया अच्छा, और कई भी स्टूडेंट है तो 1-2 जगह से सोर्सेस फॉलो करते जी, हैं, तो मैंने भी किया था वो। अच्छा। हाँ। टेलीग्राम पर कैसे होता है टेस्ट? इसके बारे में बताइएगा। नए विद्यार्थी जो है टेलीग्राम के बारे में नहीं समझते हैं। हुँ। देखिए, टेलीग्राम पे कुछ नहीं है, टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पे क्या है कि आपको डेली कुछ अ, दिया जाएगा, टास्क दिया अच्छा, जाएगा, आपको उतना करके आना है और अच्छा, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा, और उससे क्या होता है कि मतलब काफ़ी मतलब सटीक हो जाता है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे एक चैप्टर कोई कोशिका है, बायोलॉजी में सेल है, जी, आपको बोला जाएगा सेल पूरा पढ़ के आइए जी, और सेल से ही क्वेश्चन बना के आपको सामने टेस्ट होगा, अच्छा, तो आप पूरा पढ़ के आएँ, फिर टेस्ट के माध्यम से उसको रिवाइज़ किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब
काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है, एक टॉपिक का पूरा समझ हो जाता है। जी, हाँ। डेली कितना होमवर्क मिलता है टेलीग्राम पर? देखिए उसमें 3-4 सब्जेक्ट चलता है, अच्छा। 3-4 टॉपिक रहता है, तो डेली आपको मतलब वही है 4 घंटा 5 घंटा आपको पढ़ना है। डेली के लिए मतलब 4 सब्जेक्ट का चलता है समझ लीजिए। अब अच्छा। डिपेंड करता है कभी 4 का चलता है, कभी हुँ, 5 का चलता है, कभी 3 का जी। चलता है। तो जैसा चलता है सबके लिए 2 घंटा मान लीजिए 2 घंटा पढ़िए, फिर एक टेस्ट जी। दीजिए, 2 घंटा अच्छा, पढ़िए, टेस्ट दीजिए, तो ऐसे चलता टेस्ट है। आप एकदम रेगुलर दिए हैं टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम पर 2213 में मैंने पूरा दिया था अच्छा। और इधर 1275 में मैंने थोड़ा-सा और जगह मुझे वीकनेस जहाँ लगा वहाँ पे मैंने इधर से किया था। अच्छा। हुँ। टेलीग्राम पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाए जाते हैं। बताइए कौन-कौन सा बुक लिस्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता है? देखिए, इसके लिए दरोगा के लिए आपको ज़्यादा इधर-उधर करने का ज़रूरत नहीं है। जी। आपके लिए इधर लूसेंट, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र इतना कर रहे हैं, इतना से आप मतलब इतना से आप कर सकते हैं। अच्छा। और थोड़ा करंट इसमें करंट ऐड कर लीजिए पीटी में और मेंस में चले जाइएगा तो उधर मैथ रीजनिंग के लिए अच्छा। मैथ रीजनिंग ले लीजिए और बाकी इधर-उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज़ लिमिटेड रखिए और उसको मल्टीपल रिवाइज़ करते रहिए, बस रिज़ल्ट हो जाएगा। अब 10 सोर्स पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम टाइम में आप रिवाइज़ ही नहीं कर पाइएगा, तो रिज़ल्ट कहाँ से होगा? आपने लूसेंट बताया, घटना चक्र बताएँ, ये सारे सब्जेक्ट्स डेली वहाँ पर होमवर्क मिलते हुँ, हैं हुँ, हुँ। और आपको पढ़ के आना है, उससे टेस्ट होता है। जी, जी, उसको आप पढ़िए इसी से होता है अच्छा। और अभी तो काफ़ी मतलब एग्ज़ाम थोड़ा-सा वाइसी हो गया मतलब अभी क्या है थोड़ा-सा एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो अच्छा। कुछ टीचर बोलने लगते हैं कि नहीं पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। अब 2-4 क्या क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है नहीं, नहीं, या सिर्फ़ जो लूसेंट घटना चक्र है वो सही है? देखिए उतना वो नहीं अब बताइए 4-5 क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए हम 6 से 12th का एनसीईआरटी पढ़े तो वो कहीं से भी वो नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है, प्रैक्टिकल संभव नहीं है। आप अच्छा। बीपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। इसके जी। लिए उतना नहीं है, इसके लिए ये पूरा समझ है, इसको रखिए लूसेंट लूसेंट, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र इसको अच्छा से समझ बना लीजिए, इतना अच्छा, से आराम से आपका मतलब निकल लूसेंट जाएगा। का महत्व है। लूसेंट का देखिए लूसेंट से आपका मेरिट नहीं बनेगा अच्छा। बट लूसेंट से आप 60 से 70% क्वेश्चन इधर से ही आता है। अब अच्छा। कोई भी एग्जाम उठाइए उधर से ही आता है। अब मेरिट के लिए आपको क्या है जैसे घटना चक्र हो गया, जी। उधर से आपको उठाना पड़ेगा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, अच्छा। उसके लिए आपको घटना चक्र पे मूव करना पड़ेगा। लेकिन लूसेंट को आप नकार नहीं सकते हैं। लूसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है? नए छात्र जो है लूसेंट है पतली बुक, हुँ। लेकिन उसको देखकर बहुत घबरा जाते हैं कि बहुत सारा उसमें पॉइंट केवल डाटा लिखा हुआ रहता है। आप उसको कैसे तैयार करते हैं लूसेंट सब्जेक्ट? देखिए लूसेंट में क्या है कि वो केवल फैक्चुअल डाटा दिया हुआ है, वो ऐसा है कि आप कहानी की तरह नहीं है कि उसको आप पढ़ें और याद हो जाए, तो उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो उससे नहीं होने वाला। अच्छा। आपको कम से कम उसको 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 से 6 बार आप पढ़िएगा, आपका अच्छा। समझ हो जाएगा। 5 से 6 बार अगर जो प्रैक्टिकली मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ अपना अच्छा। एक्सपीरियंस है, जो लड़का 5 से 6 बार अच्छा से डेडिकेटली पढ़ ले, उसको पेज वाइज़ पता चल जाएगा कि इस पेज पे ये अच्छा। टॉपिक है। आप कितने बार लूसेंट पढ़े थे? देखिए लूसेंट मैंने भी 4 से 5 बार पढ़ा 4 है, से 5 4 से 5 बार मैंने बार। पढ़ा अच्छा। है। और सेट प्रैक्टिस डेली कितना कारगर है लगाने के लिए? आप एग्ज़ाम के समय कितना सेट लगाते थे और एग्ज़ाम से पहले कितने प्रैक्टिस करते थे? जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, आपके पास 2 महीना 3 महीना नज़दीक है एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो उस समय काफ़ी जो छात्र होते हैं 2-3 ज़्यादा सेट लगाने लगते हैं, तो आप कैसे सेट लगाते थे? देखिए, सेट का जहाँ तक है तो सेट का काफ़ी मतलब प्रिपरेशन में समझ लीजिए वन डे एग्ज़ाम में बैकबोन है, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट का क्या है कि आपका क्या है टोटल सब्जेक्ट जितना आपका सिलेबस है, अच्छा। टोटल कवर होता है। डेली एक बार आप दिन में देख रहे हैं, जी। जितना सब्जेक्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी फिर आपका इकोनॉमिक्स जितना है स्टैटिक्स, करंट सब वो टच हो रहा है। तो आपको डेली एक सेट आप कर सकते हैं, डेली एक सेट कीजिए इनफ है। उसके जी। एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा। सेट आप जो भी लड़का सेट मार रहे हैं, तो सेट में सबसे ज़्यादा वो देखिए जो तुक्के से सही हो गया क्वेश्चन हुँ, और हुँ। जो नहीं बना। जो बन अच्छा। गया वो तो ठीक है, जो तुक्के से सही हो गया, आप नहीं जानते थे, तुक्के से सही हो गया और जो आपसे गलत कर दिए, उस पे आपको काम करना है। मतलब सेट मारने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, उसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। ये अच्छा। नहीं कि 2-3 सेट मार रहे हैं, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं, तो उसका कोई अंतिम बेनिफिट समय में नहीं है। क्या आप एक ही सेट लगाते थे या कुछ ज़्यादा लगाते थे सेट? नहीं, मैं तो शुरू से अंत तक एक ही सेट एक लगाता ही था। सेट? एक ही सेट लगाता था, बस उसके एनालिसिस पे मैं पूरा फ़ोकस करता था कि एनालिसिस खूब अच्छे से अच्छा। करूँगा उसका बस। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? देखिए पढ़ाई का क्या है जितना हम लोग क्या है कि हम पूरा डेडिकेटली एग्ज़ाम इसी के लिए लगे थे, तो हम तो 8 घंटा तो मतलब पढ़ते ही थे। अच्छा। ज़्यादा मिल जाता तो ज़्यादा पढ़ लेता था, कभी हुँ। कम मिलता था तो कम भी पढ़ता था, बट जी। 8 घंटा मेरा जनरली रहता था, 8 घंटा मैं पढ़ता था। जो नए छात्र हैं उनको तैयारी कैसे करना चाहिए? क्या कुछ अभी से पढ़ना चाहिए? देखिए, नए छात्र जो भी हैं, उनको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और अच्छा। सिलेबस पे पकड़ बनाना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हुँ, और हुँ। प्रिपरेशन में सबसे मेन होता है कि आपको ये तो इम्पोर्टेंट है ही क्या पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा। क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उसी को आप बार-बार पढ़ रहे हो, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस पे पकड़ बनाना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि आखिर क्या पढ़ना है मुझे, अच्छा। उसके बाद से आप प्रिपरेशन बिहार दरोगा के लिए क्या कोचिंग ज़रूरी है या सिर्फ़ जैसे आपने गाँव से रहकर तैयारी की है, वही ठीक है? देखिए, पार्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर जिसको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, मेरे अच्छा। पास पैसा है, मैं पटना जाके रह सकता हूँ, तो अच्छा। वो जाएँ पटना जाके करें। जी। जिनके पास पैसा नहीं है और जो चाहते हैं यहाँ से प्रिपरेशन करना, वो आँख मूंद के
जो ये चल रहा है, द एग्जाम पोर्टल चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और इस पे इतना मेहनत कराया जाता है, मतलब जितना कराया जाता है वो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा आप इतना मटेरियल को, इतना जितना टास्क मिल रहा है उसको आंख मूंद के आप 3 माह फॉलो कीजिए, आपको जी। खुद अपना स्तर में आप सेट भी प्रैक्टिस करते होंगे तो आपका मार्क्स खुद इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। अच्छा अगर बिहार दरोगा में आपका रिजल्ट नहीं होता है, ये केवल बिहार दरोगा ही नहीं, दूसरा एग्जाम, इवन दूसरा एग्जाम भी आप फॉर्म भर रहे जितना भी हैं, वन डे एग्जाम हाँ सारा कवर हो हाँ, जाएगा, तो जीके मतलब जैसे बढ़िया हाँ होगा। हाँ, जीके जीएस में मतलब आंख मूंद के मतलब खूब बढ़िया हो जाएगा अच्छा। आपका। जीके जीएस और करंट अफेयर, ये जी। दोनों दोनों का होता है, करंट अफेयर भी 9 बजे होता है, जी तो एकदम खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए द एग्जाम पोर्टल बहुत बेस्ट है, बहुत सपोर्टिव है, इससे मतलब जीके जीएस को मेरे स्ट्रॉन्ग करने में काफी अहम रोल रहा है इसका। प्रदीप जी का आगे का क्या प्लान है, बीपीएससी में जाना है या दरोगे पर रुक जाना है? नहीं देखिए, ज़िंदगी तो क्या है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। अबे अभी हम लोग का एज ही क्या है, तो अच्छा हम लोग का आगे हुआ प्लान है, बीपीएससी हम लोग देंगे। जी अब जैसा आप देखिए, अभी तो एकेडमी जाने वाले हैं, तो जैसा टाइम मिलेगा फिर इसका प्लान स्ट्रेटजी बनाएँगे, कैसे जी प्रिपरेशन करना है, जी और मतलब आगे बढ़ेंगे। हमारा भी है कि डीएसपी तक जाएँ कम से अच्छा कम, जी अंत में विदाउट क्या परमिशन अच्छा विदाउट प्रमोशन। अच्छा बस। अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं जो नए छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, 12 पास हुए हैं या कोई ग्रेजुएट हो चुके हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? 2-4 लाइन में बताइएगा। देखिए, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उनको यही बोलेंगे कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस को देखिए, अच्छा और कोई ये जो एग्जाम पोर्टल चल रहा है, जो भी ये टेलीग्राम चैनल चल हुँ, रहा है, उसको प्रिपरेशन कीजिए। आपको ज़्यादा इधर-उधर भागने का नहीं ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस को देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, और लिमिटेड सोर्स को रखिए, मल्टीपल रिवाइज़ कीजिए, बस यही सक्सेस का की है। आप अच्छा। ज़्यादा वो मटेरियल रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुक नहीं है। अभी हमारे साथ थे प्रदीप जी, जिन्होंने 1275 बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं। इन्होंने अपनी सारी जर्नी बताया, कैसे प्रीलिम्स की तैयारी की है, कैसे मेंस की तैयारी की है, कैसे फिजिकल की है, क्या बुक लिस्ट रहा, सारा अपना संघर्ष बताएँ। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम जब भी किन्हीं का इंटरव्यू लेंगे तो पूछने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।